मैं वो एनर्जी मैं महसूस कर पा रहा हूँ जो जो हम अक्सर बात करते हैं कि हम बहुत सारे लोग इन सब टॉपिक पे बात तो करते हैं बट शास्त्रों की नॉलेज नहीं रखते। लेकिन आज मैं वो साक्षात आपको अपने पास देख पा रहा हूँ और मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आपकी जो नॉलेज है, शास्त्रों का ज्ञान है, वो जब वो कोई एक्सप्रेस करता है तो कैसे लगता है वो मैं महसूस कर पा रहा हूँ साक्षात। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद शास्त्रों में इसीलिए लिखा गया है अमित जी कि उसको पढ़ के आप लोगों को उसको फॉरवर्ड भी करना है। हाँ 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 जैसे मैं कुछ देर पहले आपसे बात करते हुए आपको बता रही थी कि हम स्कूल में जाते हैं, हाँ हाँ टीचर हाथ में किताब रखे हुए हमें पढ़ाते हैं, वो स्टाफ रूम में बैठ के उसका अध्ययन करते हैं, फिर आपको क्लास में आके उसके ऊपर वो अपनी तरह के नरेशन से उसको आपको समझाता है। करेक्ट। और इसीलिए हम उनको टीचर को गुरु कहते हैं। हम्म सेम इन तंत्रास, हम्म सेम इन स्पिरिचुअलिटी, कोई एक इंसान जो शास्त्रों का ज्ञान रखता हो वो ठीक तरीके से पढ़ के, ठीक तरीके से उस चीज़ को समझ के, हर बार ये नहीं है, आप देख लीजिए मैंने किसी भी पॉडकास्ट में कभी किसी श्लोक को बोल के नहीं बताया। हम्म उसका कारण बताओ। हम्म श्लोक ऐसे कुर्सियों पे बैठ के कैमरा में सुनाने वाली चीज़ नहीं है। कोई मंत्र ऐसे बैठ के सुनाने वाली चीज़ नहीं है। हम्म 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 ये जो है एक एटमॉस्फेयर उसका अलग होता है। करेक्ट। अलग आसन की ज़रूरत है, अलग जगह की ज़रूरत है। भगवान के सामने हो या आप किसी एकांत में हो, वो आपके अध्ययन का या आपकी बैटरी रिचार्ज करने का एक माध्यम है, यंत्र मंत्र और तंत्र। उसको उस तरह से करना ज़रूरी है। तो टीचर्स क्या करते हैं, स्टाफ रूम में बैठ के खुद को रिचार्ज करते हैं और बैटरी कहाँ उतरती है, क्लास में। क्लासरूम में। करेक्ट। और फिर बच्चे उसके ऊपर अपना पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, फिर लिखते हैं। और वही बच्चे जब एग्ज़ाम्स देने जाते हैं तो जो सर ने पढ़ाया होता है ना, उसको एक बार दिमाग में स्टोर कर लेते हैं और एक बार आप लिख के छोड़ दीजिए, आपका एग्ज़ाम पेपर ख़त्म, दूसरे दिन उस सवाल के बारे में पूछिए, आपको याद नहीं रहेगा। ये हमारा दिमाग है ना, फिल्टर होते रहता है रोज़। इसीलिए शांति चाहिए होती है रात को सोते वक्त। अगर साइकोलॉजी की तरह से अगर आप सोचो तो मैं एमए इन साइकोलॉजी हूँ ना, तो मैं साइकोलॉजी की तरीके से भी कुछ चीज़ें समझती हूँ। आपको सोने के लिए ना शांति की ज़रूरत क्यों है, पूरे अंधेरे की डार्क रूम की ज़रूरत क्यों है? किसी साइकेट्रिस्ट के पास अगर आप कभी जाओगे ना, तो वो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझा पाएंगे। तो शायद मैं इस चीज़ को जिस तरह से समझूँ, मैं पूरा दिन, मुझे बहुत लोग हैं पूछने वाली, मेरी एक बेटी है दिल्ली में, अंशु, वो हमेशा पूछती है, माँ आप दिन भर काम करती रहती हो, माँ आप दिन भर ट्रैवल करती हो, आप कभी ट्रैवलिंग में सोती नहीं हो। सुबह पता चलता है कि आप दिल्ली में और शाम को पता चलता है कि आप तो, आपकी फ़्लाइट तो मुंबई में लैंड कर गई, फिर पता चलता है कि आप तो मुंबई से राजस्थान पहुंच गई। ये ट्रैवलिंग आपको शांति कब देता है? मैंने कहा जब मैं सोती हूँ ना, मेरे पूरे कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, मेरे कमरे में कहीं से भी उजाला नहीं आता है। और वो 4 घंटे की, 3 घंटे की, 5 घंटे की जो नींद होती है ना, वो मेरे दिमाग को शांति देती है। मुझे पता है मुझे सुबह कितने बजे उठना है। अगर मैंने सोच लिया ना कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, तो मैं सो जाऊँ, मुझे किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं है। मेरा दिमाग और मेरे दिमाग की शांति ही मेरा अलार्म है। मैं कभी चाहूँ तो मैं सुबह 5 बजे भी उठ के काम शुरू कर दूँ, और मैं कभी चाहूँ तो 12 बजे तक भी सोती रहूँ, क्योंकि मुझे पता है आज मुझे क्या करना है। यही कंट्रोल इंसान को ज़रूरी है, तब हम जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। बहुत सही। तभी हम इन कनेक्शंस को समझ पाते हैं, तभी हम शास्त्रों को समझ पाते हैं, तभी हम शास्त्रों के ज्ञान को समझ पाते हैं। लोगों को तो पता भी नहीं है कि किस बुक में क्या लिखा है। कथाकार हमें बताते हैं कि ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है। अभी पिछली बार मेरा एक स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल हो गया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये भगवान शिव शंकर जी का मंत्र, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पाठ करते रहो। श्लोक में और मंत्र में अंतर होता है। श्लोक अलग होता है, मंत्र अलग होता है, ध्यान मंत्र अलग है, बीज मंत्र अलग है, गुरु मंत्र अलग है। अब इतने बड़े बड़े कथाकार लोग अगर बताते हैं, तब किसका नाम नहीं लेना है, लेकिन उसी महाशिव पुराण के, मेरे घर में शिव पुराण है, शिव पुराण के 6वें अध्याय में एक वर्णन है, उसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम यानी हे भगवान शिव शंकर, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। ये उस श्लोक का वर्णन है, और उस श्लोक का वर्णन यानी मंत्र नहीं हो सकता है ना। ट्रू।
हाँ। तो मंत्र ओम नमः शिवाय है। श्लोक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उस श्लोक का अंतिम चरण है। उस 4 चरणों में अंतिम आने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कि हे शिव ऐसा करने वाले वैसा करने वाले मैं तेरे चरणों में नतमस्तक हूँ। दैट्स वाई हम कहेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर भी ट्रोल करेंगे। आप आध्यात्मिकता को समझ नहीं पा रहे हो। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ जोक। वो अलग तरीके से समझ रहे नहीं, ये माता ये वाली है, वो माता वो वाली है। कोई कहता नहीं मेरी माता पावरफुल है। ये सब एक है। इनके नामकरण अलग अलग हुए हैं। दिल्ली राज्य है, राजस्थान राज्य है, हरियाणा राज्य है, महाराष्ट्र राज्य है, लेकिन है भारत। तो आप दिल्लीस्तानी नहीं हो, राजस्थानी नहीं हो, आप भारतीय हिंदुस्तानी हो। ये जब तक आप समझोगे नहीं ना तब तक आपको एकता नहीं समझेगी। जब एकता नहीं समझेगी तो कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा। वो किताबों में है किस तरह से करना है, और ये सच्चाई लोगों को बतानी नहीं है। बस दरवाजे में दिए लगा दो, शिव जी को शहद में पत्तल लगा दो। ये सारी चीज़ों से कथाकार आजकल अलग तरह से एक मोड़ दे रहे हैं सनातन धर्म को। कोई एक है, हमेशा कोई ना कोई रहते, गुरुजी मेरा ये हो गया, गुरुजी मेरा वो हो गया। इतना मतलब जोकर बना दिया अपने कथाकारों को। मेरा पति नहीं मान रहा है, मेरी पत्नी भाग गई है। उस चीज़ों के लिए आपका जो रोज का बिहेवियर है उसका संतुलन भी तो जरूरी है ना। कुछ गलती की वजह से तो कुछ चीज़ें हुई होगी, वो नहीं मानना है, वो नहीं सोचना है। दैट्स वाई आई एम कंट्रोवर्शियल। शायद मैं ये सारी चीज़ें इसी तरह से बोलती रहती हूँ। क्योंकि पढ़ो जरा 18, अब कोई जाए ना मत्स्य पुराण में घुस के देखे, कोई कुर्म पुराण में देखे कि क्या हो रहा है, अग्नि पुराण में क्या लिखा गया है। जाके कोई देखे महाभारत में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्यों अग्नि पुराण में किन्नरों को महत्व दिया गया है, क्यों महाभारत में किन्नरों से रिलेटेड बातें हुई इसलिए महाभारत वहां तक खींचा गया। बर्बरिक जी से रिलेटेड कथाएं आई। बस भगवान लोगों को खाटू श्याम जी के दरवाजे जाना है और उनको कहना है कि मुझे सेठ बना दो, सावरिया सेठ के यहाँ जाना है, मुझे सेठ बना दो। मैं जाके ये सारी चीज़ें मैं जाके चेक करके आती हूँ। मैं गई सावरिया सेठ, मैंने देखा कि भगवान को पैसों का लालच दे रहे ये लोग। बैंकों में इनके खाते बना रहे हैं, इनको बिजनेस में पार्टनर बना रहे हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ भगवान को आप एक हिस्सा दान कर रहे हो तो ये आपकी नीयत है, लेकिन आप खुद पहले भिखारी हो, ये समझना जरूरी है। आप उनके पास भीख मांग रहे हो और उसके बदले में आप उनको लालच भी दे रहे हो। और भगवान किसी लालच का भूखा नहीं है, वो बस भक्ति का और भाव का भूखा है। ये समझना जरूरी है। तब ये सारी चीजें ना अलग अलग तरीके से आगे चलती रहेगी और बढ़ती रहेगी। तब शास्त्रों का ज्ञान लोगों को समझ में आएगा, किताबों का महत्व लोगों को समझ में आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं ना वो ज़्यादा बोलते नहीं है, लेकिन मैं ज़रा अलग तरह की ज्ञानी हूँ। बोलूंगी नहीं तो लोगों को समझाऊंगी कैसे। थोड़ा बोलो, अच्छा बोलो। करेक्ट। तो मैं ऐसे किधर भी नहीं मैं ज्ञान देती हूँ। पॉडकास्ट में बैठी हूँ, सवाल पूछो, मैं ज्ञान दे रही हूँ। मैं ज्ञान भी नहीं दे रही हूँ, मैं कौन हूँ ज्ञान देने वाली। मैं इतू सी पर्सन हूँ, मतलब इतनी बड़ी धरातल पर मैं इतू सी एक इंसान हूँ जिसको आप लोग इनविजिबल भी समझते हो। लेकिन मैं जिस पद पे बैठी हूँ उसकी मर्यादाएं हैं, उसके अधिकार है, और वो अधिकार मुझे सिखाते हैं कि मैं लोगों को शास्त्रों का ज्ञान दूँ। शस्त्र और शास्त्रों का ज्ञान लेके स्वयं का पिंडदान करके कोई महामंडलेश्वर बनाए तो उसका कर्तव्य है वो पूरा करना है। बिल्कुल सही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।